शांति पाए विश्राम, संकल्पों को मिला विराम, संकल्पों को मिला विराम। परमानंद समाया है, कितना प्यारा शांति धाम, कितना प्यारा शांति धाम। अंतर मन बन गया सुमन, आओ कर ले प्रभु मिलन, आओ कर ले प्रभु मिलन। नई सुबह की नई किरण, चलो रे पंछी पार गगन। नई सुबह की नई किरण, चलो रे पंछी पार गगन। बिखरा करके किरण किरण, बुला रहा है वो प्राण धन। आओ कर ले प्रभु मिलन। ओम शांति। शिव बाबा से सर्व प्राप्तियां करने का आधार है दिल से बाबा की याद, और बाबा को याद करने का भी सबसे ज़्यादा परफेक्ट टाइम है अमृत वेला। जब हम सुबह सुबह उठकर बाबा को याद करते हैं और याद में अनेक अनुभव करते हैं, हर संबंध से याद करते हैं जिसमें प्यार भी समाहित है, सुख भी समाहित है, आनंद की अनुभूति भी होती है और इंद्रियों से पार का सुख मिलता है, और तब आत्मा को सच्ची खुशी मिलती है। और वो खुशी जो अमृत वेले की प्राप्तियों से मिलती है वो सारा दिन बरकरार रहती है। इसीलिए बाबा हमें यही श्रीमत देते हैं कि सुबह उठकर रोज़ बाबा को याद करो। आज की मुरली भी हमारी इस ईश्वरीय श्रीमत को और पक्का करा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 18 तारीख 18 मई 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे इसी रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। क्या नशा रहे? हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो ये नशा रहे, क्योंकि ये फैमिली हमें 5000 वर्ष के बाद मिलती है। ऐसी फैमिली जिसका आधार खुद भगवान है, जिसके एक एक रत्न को खुद भगवान ने चुना है, जहाँ हर कोई दिल से कहता है मेरा बाबा। ये रूहानी फैमिली, ये ईश्वरीय फैमिली, इस फैमिली का सदस्य होना अपने आप में एक बहुत बड़े गर्व की बात है। तो ये नशा रहे। प्रश्न है, बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रहे? क्या आदत पक्की हो? उत्तर है, अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत हो तो सारा दिन अपार खुशी रहे। बाबा को याद करना है, परंतु साथ साथ विचार सागर मंथन भी करना है। बाप की श्रीमत है, बच्चे अमृत वेले उठकर अपने बाप से मीठी मीठी बातें करो, विचार करो। हम अभी किस फैमिली के हैं? हमारा कर्तव्य क्या है? अगर बुद्धि में रहे कि हमारी यह ईश्वरीय फैमिली है, हम अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो सारा दिन खुशी बनी रहे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह रूहानी परिवार है।
वह सब है जिस्मानी परिवार, जहाँ ब्लड कनेक्शन होता है। यहाँ रूहों का रूहों से कनेक्शन है। यह है रूहानी परिवार, रूहानी बाप का यह परिवार, जिसे लौकिक घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, वह हुआ हद का परिवार। तुम अभी बेहद की फैमिली ठहरे। बच्चे गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो जैसे फैमिली हो गए, क्रिएटर की क्रिएशन ठहरे। यूं तो बच्चे उनकी क्रिएशन है, परंतु जानते नहीं हैं सारी दुनिया की सारी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, पर जानते नहीं है ना। तुम बच्चे अभी जानते हो बरोबर बेहद बाप की यह फैमिली है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय फैमिली भी है और स्कूल भी है और साथ में यूनिवर्सिटी भी है। इनके लिए ही गाया है विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। ऐसी फैमिली कभी गीता में नहीं गाई हुई है। तुम ईश्वरीय फैमिली, गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। किसको भी पता नहीं पड़ता ना, इतनी बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है, सतयुग की स्थापना हो रही है, पर पता नहीं है किसी को। तुमको नशा है, जो बाप को याद करेंगे उनको नशा रहेगा। नशे का आधार है याद। देह अभिमान में आने से वह नशा उतर जाएगा। यह ईश्वरीय फैमिली है। हमको घर जाना है, फिर दैवी राजधानी में आएंगे। वहाँ है दैवी फैमिली, ये है ईश्वरीय फैमिली। वहाँ होगी दैवी फैमिली, वह फिर द्वापर युग से मिलेगी आसुरी फैमिली। यह है तुम्हारी ईश्वरीय फैमिली। रूहानी बाप दादा के बच्चे बहन भाई हैं। बस यह है रूहानी प्रवृत्ति मार्ग। मम्मा बाबा बच्चे, यही तो होती है फैमिली। सतयुग में ईश्वरीय फैमिली नहीं कहेंगे, वहाँ दैवी फैमिली हो जाती है। यह ईश्वरीय फैमिली बड़ी ज़बरदस्त है। तुम जानते हो, अभी हम ईश्वरीय फैमिली दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते विचार सागर मंथन करना चाहिए। सवेरे उठकर याद में बैठो तो विचार सागर मंथन करने की आदत पड़ जाएगी। उमंग में आते जाएंगे। जब और सब मनुष्य नींद में सोए रहते हैं, तुम उस समय जागते हो। तुम्हें सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करने चाहिए। फिर देखो तुमको कितनी खुशी रहती है। जो भी श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। फिर तुमको खुशी बहुत होगी। ईश्वरीय फैमिली की याद आएगी। आसुरी फैमिली से दिल हट जाएगी। नया मकान जब बिल्कुल तैयार हो जाता है तो फिर पुराने से आसक्ति निकल जाती है। जब तक पूरा बना नहीं है तब तक थोड़ी थोड़ी रहती है। जब पूरा बन जाता है तो फिर मन होता बस वहाँ जाऊं। पुराने को देखने का भी मन नहीं होता। जब तक नया नहीं बना है तब तक कुछ न कुछ मरम्मत आदि करते रहते हैं। पुराने को जैसे तैसे चलाते रहते हैं। फिर दिल हट जाती है। यह पुरानी दुनिया भी ऐसी है। जैसे तैसे मरम्मत हो रही है,
लेकिन अंदर से दिल हटती जा रही है। अब तुम जानते हो यह पुराना घर है। हम नए घर में जाएंगे, फिर नया चोला पहनेंगे। ये सारी बेहद की बातें हैं। आत्मा कह रही है ये क्या, ये पुराना घर है, फिर नए घर में जाएंगे, फिर चोला भी नया मिलेगा। यह देह भी पुरानी है। अब तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हो। यहाँ राज्य नहीं करना है, यहाँ होती है स्थापना। तो स्थापना के समय पर राज्य नहीं करना है। यह बातें सिर्फ तुम ही जानते हो। है भी यह गीता राजयोग है ना। इसे कहा जाता है सहज राजयोग। सहज है, राजाई पाने के लिए बाबा से योग लगा रहे हैं। अनेक बार तुम इस राजयोग अभ्यास द्वारा दैवी राज्य स्थापन करते हो। वहाँ यह बातें याद नहीं रहेंगी। अगर वहाँ यह बातें याद रहें तो फिर सुख ही ना भासे, चिंता लग जाए। इस समय तुमको गुप्त नशा है। ऊंच ते ऊंच बाबा की यह फैमिली है। क्या नशा है? ऊंचे ते ऊंचे बाबा की यह फैमिली है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय गुप्त फैमिली टाइप। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय यज्ञ भी कहते हैं। ईश्वरीय फैमिली भी है, ईश्वरीय यज्ञ भी है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी है। फैमिली है, हमको बहुत लवली बनना है। भविष्य में तुम बहुत लवली बनते हो। तुम हो रूप बसंत। आत्मा रूप भी है, बसंत भी है, ज्ञानी भी है, योगी भी है। इतनी छोटी सी आत्मा, इतनी छोटी, दिखाई भी नहीं देती, इतनी छोटी सी आत्मा अविनाशी पाठ बजाती है। इस समय तुम रूप बसंत बने हो। बाप ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान वर्षा भी करते हैं। ज्ञान जरूर देंगे तब जब इस शरीर में आएंगे। तुम जानते हो ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। बसंत है तो ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। फिर योग युक्त कैसे बाबा को याद करना है वो भी सिखाते हैं। एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। अब तुम आत्माओं को बाप का परिचय मिला है। बाप ने स्मृति दिलाई है। तुम्हारी बुद्धि में है यह 84 का चक्र कैसे फिरता है। इसलिए तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। विष्णु व लक्ष्मी नारायण स्वदर्शन चक्रधारी नहीं थे। उनको चक्र दिखाया है हाथ में, पर उनको चक्र का ज्ञान नहीं था। वो तो निशानी दे दी है, उनमें यह ज्ञान नहीं होता। अभी आत्मा को यह ज्ञान मिलता है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। भल त्रिमूर्ति कहते तो भी शिव नहीं दिखाते। ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते पर शिव नहीं दिखाते। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत देखे होंगे। साकार में प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना। यह हो गया बहुत पुराना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो यह हुआ प्रजापिता ब्रह्मा का सिजरा। बाप सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। तो ब्रह्मा बड़ा हुआ ना।
दिखाते भी बूढ़ा है। शास्त्रों में भी जो चित्र दिखाया है ब्रह्मा बाबा का, तो बुजुर्ग दिखाया है ना। यह 84 जन्मों का चक्र लगाया हुआ है। आत्मा की बात है, आत्मा ने 84 जन्मों का चक्र लगाया हुआ है, इसलिए बुजुर्ग दिखाते हैं। अभी तुम इन बातों को समझ गए हो, यह भी जानते हो कि बाप के तो सब बच्चे हैं। आत्माओं को बाप का परिचय देना है। अभी भारत का बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है ना। वो भी तो बाबा के बच्चे हैं ना, तो उनको हक है ईश्वरीय ज्ञान लेने का, उनको हक है सतयुग में आने का। तो इसीलिए उनको भी बाबा का पैगाम देना है। सब आत्माएं पवित्र हो, मुक्ति धाम में चली जाएंगी। तुम हो ही भारत की सेवा पर, भारत खास, दुनिया आम। तुम अभी थोड़े हो जो इन बातों को समझते हो। फिर नटशेल में समझाया जाता है, बच्चे मन मना भवा। अलग में भी समझाया जाता है, जो कुछ है दैवी राजधानी स्थापन करने में लगाओ। बापू गांधी क्या करते थे? वह भी राम राज्य चाहते थे। कैसा वंडरफुल खेल है ना। अभी तुम साक्षी हो, खेल देखते हो, तुमको हंसी आती है। कहाँ की बातें कहाँ ले जाते हैं। बाप कहते हैं, ड्रामा अनुसार दुनिया की गति बुरी हो गई है। फिर बाप आकर सदगति करते हैं। तो ड्रामा को ड्रामा की तरह ही देखना है, ज़्यादा सीरियस भी नहीं होना है, नहीं तो दुख होगा। इसीलिए साक्षी होकर ड्रामा को देखना है और अपना रोल अदा करना है। तुम बच्चों को नशा चढ़ा है, यह है सारे वर्ल्ड के निराकार बापूजी। कौन? शिव बाबा। यह ब्रह्मा भी किसका बच्चा है? शिव बाबा का। वह किसका बच्चा? यह माताएं कहती हैं, शिव बाबा हमारा बच्चा। बाबा को अपना बच्चा भी बनाया है ना। यह है शिव बाबा का खेल पाल। बाकी ध्यान दीदार में तो माया की बहुत प्रवेशता होती है। यह जो कहते हैं हमारे में शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा यह बोलते हैं, यह सब भूत की प्रवेशता है। तो इस माया में नहीं पड़ना है। तुम बच्चों को खबरदार रहना है। यह भूत की बीमारी ऐसी है जो दोनों जहां से उड़ा देती है, ना उस दुनिया के रहे ना इस दुनिया के रहे, है ना। एक गलत और एक अलग ही राह पर चल पड़े। इसीलिए इस भूत से बचना है ना। ये जो कहते हैं हमारे में बाबा आता है, मम्मा आते हैं, इन बातों से अपने को खबरदार रखना है। पापा कहते हैं ये कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम साक्षात्कार करें। यह सब भक्ति के ख्यालात हैं। ज्ञान मार्ग को अच्छी रीति समझना है। माया अनेक प्रकार से धोखा देती है। साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं। बाप कहते हैं इन द्वारा सगाई कराते हैं। किन द्वारा? ब्रह्मा बाबा द्वारा। बाप का फरमान है तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है ना। अभी तक देहधारियों को याद किया ना तो आत्मा पतित बन गई। अब निराकार बाबा को याद करना है, फिर पावन बन जाएगी। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अपने कल्याण के लिए बाप को याद करना है। तो ये बातें बाबा हमें हमारे कल्याण के लिए बता रहे हैं। यह तो बहुत समझ की बात है। बाबा को कोई भी समाचार लिख सकते हैं,
कई बच्चों को तो इतना भी अक्ल नहीं कि बेहद के बाप को चिट्ठी में अपना खुश खैराफत का समाचार लिखें। लौकिक बाप को चिट्ठी ना लिखे तो आराम ही फिट जाता। उन दिनों तो चिट्ठियाँ ही चलती थी ना, अभी तो सबके पास मोबाइल है। तो बाबा कहते हैं उनको तो याद करते हैं, बाबा को याद नहीं करते ना, चिट्ठी नहीं लिखते इसीलिए। तो बाबा कहते हैं यह भी बेहद का बाप है। देखते हैं मास डेट चिट्ठी नहीं आती है तो समझते हैं इनको शायद माया खा गई। जो ऐसे पारलौकिक बाप को चिट्ठी नहीं लिखते हैं, इतना तो लिखना चाहिए, बाबा हम नारायणी नशे में सदैव रहते हैं। उस समय थोड़े से बाबा के बच्चे थे, तो थोड़े से बच्चे तो चिट्ठी लिख सकते थे। फिर बाबा ने ये कहा कि बड़ी बड़ी चिट्ठी नहीं लिखो, बस अगर ठीक हो तो ओके लिख दो, नहीं हो तो फिर बीच में लाइन डाल दो। तो ये भी समझना है कि कैसे बाबा को अपना समाचार देते रहना है। बाबा कहते हैं आपकी दी हुई युक्ति में ही हम तत्पर हैं, ऐसे लिखना चाहिए। उन दिनों की बात है, तो बाबा को बताना चाहिए कि बाबा हम नारायणी नशे में सदैव रहते हैं और आपकी दी हुई युक्ति में ही हम तत्पर हैं। तो बाबा समझेंगे खुश राजी है। चिट्ठी नहीं लिखेंगे तो समझेंगे बीमार है। शारीरिक बीमारी नहीं, ये मानसिक बीमारी है, याद में ही नहीं रहते हैं। नहीं तो बाबा को समाचार देना है, बाबा हमने यह सर्विस की है, इनको समझाया, इनकी बुद्धि में पूरा नहीं बैठा, तो फिर यह भी समझाएंगे कि इस रीति समझाओ। भक्ति मार्ग में जो कुछ कहते हैं समझते कुछ भी नहीं, बस मुख से बोलते रहते हैं। मुख्य बात बाप को ही नहीं जानते। बाप को जानने से भारत सदगति को पाता है। बाप को न जानने कारण भारत बिल्कुल दुर्गति को पा लेता है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, हम तुमको सदगति में ले जाऊंगा, बाकी सबको मुक्ति में ले जाऊंगा। भारत जीवन मुक्ति में है तो बाकी सब मुक्ति में है। यह चेंज सिवाय बाप के और कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल कंट्रास्ट वाला चेंज, भारत को बंधन से मुक्ति की ओर ले जाना। तो बाबा कहते हैं सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। सर्व की सदगति जरूर कल्प कल्प संगम पर ही होगी। तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बाप एक है, उनको आत्मा ही याद करती है। तुमको भक्ति मार्ग में 2 बाप हैं, सतयुग में है 1 बाप और संगम पर है 3 बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो बाप ठहराना, तो एक है लौकिक बाप, एक है अलौकिक बाप, फिर है पारलौकिक बाप। तो इसीलिए समझना है संगम पर हम कितने भाग्यशाली हैं। 1 नहीं 3 बाबा हैं हमारे। शिव भी बाबा है, वह है सर्व आत्माओं का बाप, उनसे ही वर्षा लेना है। उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। ब्रह्मा को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। इसलिए शिव बाबा को ही याद करना है ना। हम उनके बने हैं। यह है सच्चा सच्चा रियल ज्ञान, रूहानी बाप का रूहानी बच्चों प्रति। बाकी सब है दे अभिमान। ये जो अभी हम सुन रहे हैं ये रूहानी ज्ञान है।
बाकी जो दुनिया में ज्ञान है, बातें हैं, सब बॉडी कॉन्शियसनेस है। देह अभिमानी पतित मनुष्य जो कर्तव्य करते हैं वह पतित ही करते हैं। दान पुण्य आदि जो भी करते हैं वह सब पतित ही बनाते हैं। बॉडी कॉन्शियस होकर ही करते हैं ना वो भी, और देते भी किसको हैं? मनुष्य आत्माओं को देते हैं। रावण राज्य में यह होता ही है। अब बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं, कहते हैं बच्चे खबरदार, विकार में नहीं जाना, काम पर विजय पानी है। ये बाबा ने ऑर्डिनेंस निकाला है। तूफान आदि तो बहुत आएंगे, इसमें फा नहीं होना चाहिए, है ना? गिरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। माया के इतने विकल्प आएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे। बता रहे हैं बाबा पहले से एडवांस में, इसलिए घबराना नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी विकल्प आते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़ी खुशी रहती है, अभी आपको याद करने चाहते हैं तो कर नहीं सकते। बिंदी याद नहीं पड़ती है। बड़ी चीज हो तो याद करें। ऐसे बहुत आते हैं, कहते हैं ना इसको याद कर लें, ऐसे याद कर लें, परंतु ये याद है ही खास। बिंदी बनकर बिंदी को ही याद करना है। जब तक बॉडी कॉन्शियसनेस है ना तो बिंदी की याद टिकती नहीं है। जब खुद बिंदी बन जाते हैं, आत्मिक स्थिति में टिक जाते हैं, तो बाबा को याद करना सहज हो जाता है। बाबा कहते हैं कि तुम शिव बाबा कहकर याद करो। इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। तुम शांति धाम में याद करो। सिर्फ शांति धाम को याद नहीं करना है, शांति धाम में बाबा को याद करना है ना? बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। आत्मा का स्वीट बाप से लव चाहिए। आधा कल्प का लवर है। हम सब भी लवर है ना, बाबा को प्यार करते हैं ना। आत्मा कहती है हम आधा कल्प आपको भूल गए हैं, है ना? यथार्थ रूप से तो याद नहीं किया ना। भले कहते रहे भगवान, ईश्वर, गॉड, लेकिन वो जो है जैसा है वैसे तो याद नहीं किया ना। यहाँ ब्राह्मणियाँ जिनको ले आती हैं, बहुत खबरदारी से निश्चय बुद्धि वाले को ही आना है। अगर यहाँ आकर फिर जाए कोई पतित बना तो दंड ब्राह्मणी पर आ जाएगा। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लाना चाहिए। इसलिए ब्राह्मणी पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा ने यह रथ लिया है, सब बातों का अनुभवी है। यहाँ तो गंद की बात नहीं। आपस में हंसना, खेलना, बातचीत करना, इसकी कोई मना नहीं है। बाकी थोड़ा भी कोई आत्मा से प्यार रखेंगे तो फिर जास्ती बढ़ता जाएगा, है ना? उसकी याद आती रहेगी। इसलिए इससे भी पार जाना है। बहुत महीनता से खुद की चेकिंग करनी है ना। बाबा हंसने के लिए, बातचीत करने के लिए मना नहीं करते हैं, परंतु लगाव ना हो, झुकाव ना हो, किसी का प्रभाव ना हो, है ना? नहीं तो फिर क्या होगा? ऊपर जाने की जगह फिर नीचे वाले में अटक जाएंगे ना। अब तुम घर में बैठे हो, बस सतयुग में बैठे हो, तो क्या कहेंगे? घर में। बाप बच्चों को घर में पढ़ाते हैं। तुम सबका यह घर है। मधुबन बेहद का घर है ना। जब बाहर जाते हो तो ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ बहुत अच्छा नशा रहेगा। मधुबन में आते हैं तो वैसे ही नशा रहता सभी को।
देह का अभिमान छोड़ना है। देही अभिमानी बनो तो जात पात का भेद सब निकल जाएगा। पुरानी दुनिया तमो प्रधान है, उनमें भेदभाव और ही बढ़ता जाता है। आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भाषाओं में खिटपिट नहीं थी, उस समय नहीं थी इतनी खिटपिट। अब दिन प्रतिदिन फूट बढ़ती जाती है। फिर सतयुग में एक ही भाषा होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के जवानी बच्चों पिटवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और बनवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, किसी भी देहधारी की याद न आए, इसके लिए किसी से भी प्यार नहीं करना है, इससे भी पार जाना है। बहुत खबरदारी रखनी है। माया के विकल्पों से घबराना नहीं है, विजयी बनना है। दूसरा, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है। इस भूत प्रवेशता से अपने को बचाना है। बाप को अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। आज का वरदान है, हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। तो विस्तार में नहीं जाना है, सार समझना है ना। जो भी बात देखते हो, सुनते हो, उसके सार को समझ लो। और जो बोलो, जो कर्म करो, उसमें सार भरा हुआ हो, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, तो पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंड होता है, उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देगी। अगर ऐसे, क्योंकि बुद्धि सरल है ना, इजी है, ऐसा नहीं चीज़ों को खींच खींच कर लंबा कर दिया, कॉम्प्लिकेट कर दिया, नहीं। इजी नेचर है, इजी बुद्धि है, तो वो हर एक कार्य इजीली कर लेता है, तो ऑलराउंडर बन जाता है। तो बाबा ने कहा, ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंड होता है, उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती, मुख से ऐसे बोल नहीं निकलते कि हम यह नहीं कर सकते। ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरल चित रहते हैं और दूसरों को सरल चित बना देते हैं। स्लोगन है, साधन यूज करते उसके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। बाबा मना नहीं करते हैं साधनों को यूज़ करने के लिए, यूज़ करो, परंतु उसका प्रभाव ना पड़े, तो उसके प्रभाव से न्यारे बाबा के प्यारे बनो। आज का व्यक्त इशारा, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। एक रस स्थिति बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए ना देखो। यह जो कुछ देखते हो, यह कोई भी वस्तु रहने वाली नहीं है। तो एक रस स्थिरियम तब रह सकेंगे जब कोई भी दृश्य देखते क्यों क्या की उत्पत्ति ना हो। यही व्यर्थ संकल्पों की हलचल का कारण है। इस क्यों की समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी। तो बस एक को देखो और किसी को नहीं। अच्छा, ओम शांति।
सी